किचन हर घर का वो हिस्सा होता है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ज़्यादा मैसी भी होता है। तो अगर हम छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हुए अपने किचन को डेली रूटीन, वीकली रूटीन और मंथली रूटीन में डिवाइड कर लेना तो हमारा काम आसान भी हो जाएगा और इजीली भी मैनेज कर सकेंगे हम किचन को। तो आज इसी से रिलेटेड मैं कुछ स्पेशल टिप्स आपको दूंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सबकी एक अपनी अपनी हैबिट होती है, लेकिन मेरी जो हैबिट है वो ये है कि मैं किचन में शेल्फ पे बहुत ज़्यादा सामान, चाहे वो डेकोरेटिव हो कोई भी हो, जमा नहीं करती, क्योंकि ये होता है ग्रीसी पार्ट। ऑयल पराठे वगैरह बनते हैं, ऑयल का काम होता है, तो हर चीज़ जो है ना वो डर्टी हो जाती है। हमें लाजमी तौर पे डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे क्लीन करनी ही पड़ती है। तो जिस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं उस हिसाब से आप अपने किचन को डेकोरेट करें। और जो स्टोव होता है उसकी डेली सफाई किस तरीके से मैं करती हूँ, एक दफ़ा दिन में बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है। जो हमारा लेमन मैक्स डिश वॉश सोप होता है उसके साथ स्कॉच ब्राइट के साथ साफ़ कर लेते हैं। और साइडों से आपने देखा कि मैंने किस तरीके से बटर नाइफ की मदद से सारा डस्ट जो है वो निकाल, इसी तरीके से साफ़ करना चाहिए। और वीकली जो है ना वो हुड की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम हुड को भी वीकली क्लीन ना करें ना तो इसमें भी डस्ट और पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, तो ये अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाती। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप इसको वीकली कर लेंगे तो आपको इसको बहुत डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसमें ग्रीस जमा होती जाएगी, इसके सारे होल्स बंद हो जाते हैं, तो ये अपने एक तो काम भी सही तरीके से नहीं करती। दूसरा, जब हमने इसको डीप क्लीन करने लगना है ना तो हमें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ना है। तो सिंपली अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो आपका काम जो आसान होता जाएगा। इसी तरीके से हमारी अप्लायंसेज होती हैं जिसको हमने जब यूज़ करें साथ के साथ अगर हम साफ़ कर लें तो वो नीट एंड क्लीन रहती हैं। क्योंकि अगर हम इसको मैसी करते जाएंगे यूज़ कर करके, लेकिन आखिर हमें साफ़ तो करनी होती है, लेकिन फिर जब हम साफ़ करेंगे तो उसके लिए हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आपने कोशिश करनी है जैसे ही आपने कोई ग्राइंडर, चॉपर या कोई भी अप्लायंस यूज़ किया है उसको लगते हाथ कपड़ा फेरे वो साफ़ हो जाएगी। इसी तरीके से ओवन के ऊपर लाजमी एक शीट आपने बिछा लिया करनी है, क्योंकि ओवन एक ऐसी जगह होती है जिसके ऊपर हम कोई ना कोई सामान रख देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर एक शीट लाजमी बिछ जाए अच्छे तरीके से। डेली बेसिस पे जब किचन की मैंने क्लींजिंग करनी होती है तो फिर मैं इसी तरीके से सिंपल जो हमारा सोप होता है स्कॉच ब्राइट के साथ उसी के साथ कर लेती हूँ। लेकिन अगर वीकली जब मैंने करनी होती है फिर मैं एक इसके लिए लिक्विड तैयार करती हूँ जो कि मीठा सोडा, सिरका और हमारा डिश वॉशिंग लिक्विड जो होता है वो ऐड करके बहुत ज़बरदस्त वो क्लींजर है। चाहे उससे आप क्लींजर अप्लायंसेस साफ़ करें, चाहे शेल्फ साफ़ करें, उससे क्या होता है कि वो इतना ज़बरदस्त क्लीनर है कि उससे हर चीज़ में शाइन आ जाती है, ग्रेस आ जाती है। अब यहाँ बास्केट सी ये मैंने वॉश कर ली। अब जो सिरप है, मेडिसिन है, वो आपने उसकी एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनानी है। जैसे मैंने सिरप एक बास्केट में रखे हैं, अपनी मल्टीविटामिन या कैल्शियम वगैरह जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने लहदा बास्केट में रख के ओवन पे रख देने हैं। वो किचन में इसलिए रखी जाती है, थोड़ी थोड़ी रख लेती हूँ, डेली जैसे पे यूज़ करके सामने नज़र आती है और हम यूज़ कर लेते हैं। अगर कबर्ड में हम रख लेते हैं तो हमें भूल जाता है यूज़ करना है। तो ये भी आपने लाजमी टिप फॉलो करनी है कि आपने अपने जो मल्टीविटामिन या जो टैबलेट आपने यूज़ करनी है वो उसको हैंडी रखें। जहाँ आपका आना जाना ज़्यादा है, यूज़ जहाँ आपका ज़्यादा है, वहाँ आप इसको मैनेज करें। अब एक स्पून होल्डर लाजमी होना चाहिए शेल्फ पे। तो मैंने इस तरीके से अपने स्पून और नाइफ्स को एडजस्ट किया हुआ है कि इसी में मेरी नाइफ्स आ जाती हैं, इसी में मेरे डेली रूटीन में आम यूज़ होने वाले स्पून इसमें आ जाते हैं। अब ये वाला स्टैंड जो है ना ये हर घर में लाजमी होता है ओवन में, और इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है, बेकार पड़ा रहता है। तो आज मैं आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ कि इस तरीके से आप अपने किचन को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। बस एक सिंपल सी मैंने ट्रे ली है, इसके ऊपर मैंने टिशू लाजमी बिछा लेती हूँ क्योंकि ऑयल वाली चीज़ें इस पर रखी होती है, अचार है, ऑयल है, तो टिशू जो है वो बिछाना बहुत ज़रूरी होता है, या कोई आप शीट वगैरह बिछा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें रख दी और इसको थोड़ी सी ग्रेस देने के लिए मैंने इसमें मनी प्लांट रख दी जो कि नो कॉस्ट है। तो अब इसके नीचे भी स्पेस बन गई, ऊपर भी स्पेस बन गई। अब इसके नीचे आप कोई भी बॉक्सेस रख सकते हैं, छोटे छोटे रखना चाहते हैं छोटे छोटे रख ले। मैं एक बड़ा बॉक्स रख दूंगी जिसमें सारे मेरे खड़े मसाले आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने स्पेस को डबल यूटिलाइज भी कर लिया और अच्छी भी लग रही है। बस ये एक छोटा सा कॉर्नर मैंने सेट कर दिया। इसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम जो है बर्तन या कोई स्टैंड वगैरह कोई चीज़ें जो है वो कम बाहर किचन में रखूँ, ताकि अपने टाइम को और अपने काम को मैनेज कर सकें। फिर वही बात आ जाती है कि जितना हम इसको सजाई जाएंगे, जितनी चीज़ें इसकी हम बाहर रखते जाएंगे, उतना हम अपने काम को बढ़ाई जाएंगे। ये आपने खुद अपने हिसाब से मैनेज करनी है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कीजिए, लेकिन होना साफ़ सुथरा चाहिए। किचन जो है ना वो हमेशा नीट एंड क्लीन चमकता होना चाहिए, चाहे आप उसको किस तरीके से मैनेज करें। अब यहाँ मेरे पास 2 सिंक होते हैं, एक में मैं बर्तन वॉश करती हूँ, एक में वॉश करके रखती जाती हूँ। जब ड्राई हो जाती है फिर मैं इनको इनकी प्रॉपर प्लेस पर रख देती हूँ। तो बस इस तरीके सिंक जो है ना वो आपने साथ के साथ लाजमी वॉश करना। जैसे ही बर्तन वॉश करें आपने सिंपल स्कॉच ब्राइट से अपना
सिंक साफ़ करेंगे तो सिंक बड़े अच्छे तरीके से साफ़ होता है, मैल कुचैल कोई नहीं जमती। लेकिन अगर हम इसको डेली बेसिस पे अच्छे तरीके से क्लीन ना करें तो ये भी बड़ी ग्रीसी सा हो जाता है, फिर इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। डेली आप स्कॉच ब्राइट से साफ़ कर लें, लिक्विड डिश वॉशिंग सोप से कर लें, वीकली बेसिस पे आपने जो लिक्विड मैंने शेयर किया उसके साथ इसको लाजमी क्लीन करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका सिंक हमेशा चमकता रहेगा। बस अब यहाँ मेरी क्लीनिंग हो गई है। किचन की बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए थे, उनको उनकी प्लेसेस पे रख दिया। यहाँ मैंने पानी का थोड़ा सा कॉर्नर रखा होता है कि यहाँ सारे ग्लास मैंने डिफरेंट, सबके डिफरेंट अपने अपने ग्लास होते हैं, यहाँ से ले यूज़ करें, पानी पिए, जग रखे होते हैं। और दूसरी कोशिश आपने ये करनी है कि जब आपके बर्तन कोई आप किचन में काम कर रहे हैं ना, कोई सालन वगैरह बना रहे, तो आपने साथ के साथ बर्तन लाजमी वॉश करने हैं। अगर वॉश नहीं कर सकते तो कम से कम बर्तन धोने वाले इकट्ठे करके सिंक में रखे जाने हैं, ताकि आपकी शेल्फ जो है ना वो खाली रहे, चमकती रहे। उस बर्तन वगैरह बिखरे हो ना तो वो ज़्यादा मैसी लगता है। अगर हम बर्तन वगैरह अपने समेट ले, चीज़ें अपनी सारी प्रॉपर प्लेसेस पे रख दें, बर्तन बेशक धोने वाले हैं वो सिंक में जमा करके जब मर्जी धो लिए जाए, लेकिन किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा हो जाता है। एक दफ़ा शेल्फ पे कपड़ा फैले, स्टोव को एक दफ़ा दिन में लाजमी क्लीन कर लीजिए। डर्टी तो वो होता ही होता है, जितनी दफ़ा भी यूज़ करें कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि स्टोव को एक दफ़ा दिन में लाजमी अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया जाए, ताकि आप डीप क्लीनिंग के झंझट से बच सके। और डस्टबिन में एक ट्रैश बैग लाजमी लगाना चाहिए, जो कि आपको डेली 2 दफ़ा खाली लाजमी कर लेना चाहिए। सुबह जब आपने क्लीनिंग करनी है उसके बाद खाली कर ले, और एक रात को सोने से पहले लाजमी खाली कर ले, तो आपके किचन में स्मेल बाकी नहीं रहेगी। तो कोशिश करिए कि जब आपने आटा गूंदना है तो वो सिंक वाली साइड पे गूंदे, ताकि पानी तो गिरता ही गिरता है, जब आटा थोड़ा बहुत गिर जाता है तो आराम से उसको इजीली क्लीन कर सके। तो इस तरह छोटी छोटी टिप्स होती है जिसको आप फॉलो करते हुए अपना काम करें ना, तो आपका किचन जो है ना वो मैसी होने से बच जाता है। इसी तरीके से जब आपने रोटी बेलनी है, रोटी बनानी है, तो उसके नीचे एक शीट लाजमी बिछा लिया करें, ताकि जो भी खुश्का वगैरह या आटा वगैरह गिरे वो उसके ऊपर गिरे और आपकी शेल्फ जो है ना वो नीट एंड क्लीन रहे। उम्मीद है कि आपको वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।